Assalamu alaikum students, this is me Muqaddas Shah, your course instructor. Welcome to Digital Logic and Design class. I hope all of you find by the grace of Allah. In this critical situation, I made such type of video lecture for you. Anyhow, let's start our lecture. Today, we cover Combinational Logic and Design, chapter number 5 of Thomas' book, that is Digital Fundamental. First of all, we will see the course outline in which you have been already covered these topics. Overview of binary numbers, Boolean algebra, switching algebra, K-map, simplifications, and Boolean functions. These are topics you have been already covered, so that's why I'm starting the next one, that is combinational logic design. Here are the contents of combinational logic circuits, implementation, combinational logic, two-level NAND NOR implementation, tabular minimization. First of all, we see combinational logic circuit. What is combinational logic circuit? In some of products, SOP form basic combinational circuits can be directly implemented with AND or combinations if necessary complement term are available. You have already learned SOP and POS in previous lectures. In simple words, बेसिकली होता क्या है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में आपके पास फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है ये एंड और कम्बिनेशंस की तरह वर्क करता है, उसको उस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एंड और कम्बिनेशंस होता क्या है बेसिकली, एंड और आपके पास क्या है, एंड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये ए बी सी डी जे के, ये कुछ इनपुट्स हैं आपके पास. यहाँ पर हमारे पास जो गेट लगा है वो कौन सा गेट है, एंड का. और एंड का गेट बेसिकली हमारे पास किस लिए यूज होता है, प्रोडक्ट के लिए, यानी डॉट ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं. ए और बी का मल्टीपल ए बी. इसी तरह सी और डी, आपने यहाँ पर ये देखा कि सी और डी है. इसी तरह जे के और ये अप टू सो ऑन, इस तरह जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाए, यानी प्रोडक्ट टर्म जितनी मर्जी हो. फिर एंड और कॉम्बिनेशन, ये एंड था, फिर आपने क्या किया, एक और सर्किट लगा दिया इधर, डेट इज जो आपके पास होता है किसके लिए, प्लस ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है. तो ए बी सी डी एंड जे के, इन सबके मिड में आपने क्या लगा दिया, प्लस. डेट इज सम ऑफ प्रोडक्ट. तो वो क्या क्या रहे हैं, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में होता क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है विद एंड और आर कॉम्बिनेशन से इफ नेसेसरी कंप्लीमेंट टर्म्स आर अवेलेबल. एंड और सर्किट की एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल ऑफ SOP implementation is shown. The SOP expression is an and or combination of input variable and the appropriate complements. यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास तीन इनपुट्स आ रही हैं इस एंड गेट के साथ. कौन कौन सी, ए बी एंड सी बार. जब हमने इसको लिखा तो हमने किस तरीके से लिखा, ए बी एंड सी बार. इसी तरह एक ये गेट है हमारे पास एंड का, इसमें हमारे पास दो हैं, डी एंड ई. इसका मतलब है इधर क्या आएगा हमारे पास, डी एंड ई. अब इन दोनों को हमने किस से कंबाइन किया हुआ है, और गेट से. तो इन दोनों के मिड में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सिंबल, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस डी बार एंड ई. एंड और सर्किट. नेक्स्ट वन इज एंड और इन्वर्ट सर्किट. एंड और सर्किट को फिनिश करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं. फॉर अ 4 इनपुट एंड और लॉजिक सर्किट्स द आउटपुट एक्स हाई. मतलब आपके पास अगर एंड और लॉजिक सर्किट्स 4 इनपुट्स के लिए है तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, हाई आएगी, यानी 1 होगी. इफ बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर हाई, अगर दोनों इनपुट्स आपके पास हाई आई हैं, या सी एंड डी दोनों अगर आपके पास हाई आती हैं, तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, हाई ही आएगा. ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा जो मैंने अभी कॉल किया. नेक्स्ट वन इज
एंड और इन्वर्ट सर्किट। इसके नाम से ही पता लग रहा है बेसिक क्या होगा कि एंड और सर्किट को इन्वर्ट कर दें। और इन्वर्ट का आप सबको पता होगा कि इन्वर्ट के लिए सिंबल जो यूज होता है वो इन्वर्टर सिंबल हम बेसिकली यूज करते हैं, नॉट, जिसको आप लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। व्हेन द आउटपुट ऑफ एसओपी फॉर्म इज इन्वर्टेड द सर्किट इज कॉल्ड एंड और इन्वर्ट सर्किट। द AOI configuration lends itself to product of some implementation। इसमें अब क्या होगा, POS होगा। एग्जाम्पल ऑफ एन AOI इम्प्लीमेंटेशन की एग्जाम्पल है, फिगर में आगे दिखाई गई है। द आउटपुट एक्सप्रेशन कैन बी चेंज टू अ PO एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन लॉ को हम अप्लाई करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो गेट्स हैं जो कि एंड है, ये A, B और C बार और D और E, ये पिछला था हमारे पास। यहाँ तक हम कर चुके हुए एग्जाम्पल में x इक्वल टू, ये हमारे पास एंड और लॉजिक की एक डायग्राम थी। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इन्वर्ट कर देना है। तो इन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिंबल हमने लगाया, इन्वर्ट का नॉट का सिंबल लगाया। उसके बाद हमने इन्वर्ट कर दिया। अब इन्वर्ट होगा तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगी, आपकी 12 आ जाएगी। ये देखें पूरे के ऊपर 12 आ गई। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब हमने क्या करना है, डी मॉर्गन का लॉ अप्लाई करना है। डी मॉर्गन के लॉज आपको पता होंगे सारे। सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या होता है, हम एंड को हटाकर और लगा देते हैं और दोनों वैल्यूज के जो बार थे उनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। A B C बार और D और E और प्लस हटक के किसमें आ गया आपके पास, डॉट ऑपरेटर में। नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आपके पास डबल बार होता है तो वो कैंसल आउट हो जाता है और डॉट आपका चेंज हो जाएगा प्लस में। अब देखें ए बार, ए के ऊपर सिंगल बार था इसलिए ये सिंगल ही रहा है। डॉट की जगह आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस। इसी तरह बी के ऊपर बार, फिर यहाँ पर प्लस। अब सी पर जो है वो 2 दफा बार हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ये दोनों बार कैंसल आउट हो गए और खाली क्या रह गया आपके पास, सी। इसी तरह डी के साथ भी यही होगा, डी और फिर आपके पास क्या है, ई बार। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब इसकी लॉजिक क्या है, जो आपके पास एंड और इन्वर्ट लॉजिक है, इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब आपके पास फॉर अ 4 इनपुट एंड और इन्वर्ट लॉजिक सर्किट द आउटपुट एक्सिस लो, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, लो। उसका इन्वर्ट हो गया ना, उसमें हमने क्या कहा था, 4 इनपुट एंड और लॉजिक सर्किट द आउटपुट एक्सिस हाई। इसमें हमने क्या कहना है कि इन्वर्ट होकर लो हो जाएगी। इफ बोथ इनपुट ए एंड बी आर हाई, यानी आपका आंसर विल बी 1 और बोथ सी एंड डी आर हाई, तो आंसर विल बी 1। ये चीज आपने माइंड में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूसिव और लॉजिक। एक्सक्लूसिव आर क्या है हमारे पास, ट्रुथ टेबल अगर हम एक्सक्लूसिव आर का देखें तो वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास ए और बी कॉम्बिनेशन में 2 बिट्स हैं, तो हम जब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 2 दफा 0 लिखते हैं, फिर 2 दफा 1, फिर 1 0 1 0 एंड 1। और आउटपुट किस तरह आती है एक्सक्लूसिव आर की, जब सेम आपके पास बिट्स होती हैं ए और बी की तो आंसर विल बी 0, डिफरेंट बिट्स आंसर विल बी 1। ये इसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल सिंपल सा। देखें ए और बी आपके पास सेम है, 0 0 हो या वो 1 1 हो, यानी ए और बी आपके पास सेम हो तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 0। अगर डिफरेंट बिट्स आती हैं तो आंसर विल बी 1। बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास ये है, हमने इसका एक्सक्लूसिव आर लॉजिक बनानी है। x इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो एक्सक्लूसिव आर कैसे बनाएंगे सर्किट, हम इस तरीके से बनाते हैं। देखें ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम है और जो इससे आगे वाली है हमारे पास डायग्राम, इस डायग्राम को हम कहते हैं आंसी डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो हमारे पास आंसी रेक्टेंगुलर ऑनलाइन सिंबल कहलाता है हमारे पास। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। अच्छा यहाँ से अब हमारे पास क्या आया, ये ए है, ये ए और फिर हमारे पास देखें पहला क्या है, ए बार बी। तो ए बार यानी ए की जो ये इनपुट है ये आ रही है, ये देखें यहाँ से, ये ए की इनपुट आई, आने के बाद ये यहाँ पर इन्वर्ट हो गई। जब ये यहाँ पर इन्वर्ट होगी तो ये क्या बन जाएगी आपके पास बेसिकली ये बन जाएगी ए बार। और आपने सिंपल बी वाली ली तो यहाँ से आपके पास आउटपुट आ जाएगी ए
बार और आपके पास बी, ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपके पास है ए और बी बार। तो आपने यहाँ से क्या किया, ए आपके पास सिंबल, सिंगल जो आपके पास चली गई, ये आपके पास ए यहाँ से गया, और फिर दूसरा हमारे पास बी बार है, तो बी की ये वाली इनपुट यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगी, बी बार। और जब यहाँ पर जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए एंड देन बी बार, ये कुछ इस तरीके से। और जब हम एक्स में अब हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये हमने ये वाला जो था, ये बेसिकली हमारे पास कौन सा है, और का, तो हमने इन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपल प्लस हो जाएगा ये, और हमारे पास एक्स आ गया। अब सिंबल जब आपने बनाना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने ए लिखना होता है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप बी लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में एक्स, और इधर भी हमने क्या करना है, ए लिखना है और फिर बी लिखना है, और आपके पास आउटपुट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। और मैंने आपका इसको नेम बता दिया, ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम है जो हमें इस बुलियन एक्सप्रेशन से हमने क्रिएट की है। और ये हमारे पास जो है ये कौन सी है, आंसर डिस्टिक शेप सिंबल है, और ये जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल आउटलाइन सिंबल कहलाता है। ये तो था हमारा एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक। एक्सक्लूसिव नार में हमारे पास क्या होता है, द ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव नार गेट इज, कौन सा है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास सेम बिट्स आती हैं तो आंसर विल बी 1, अगर डिफरेंट बिट्स आती हैं तो आंसर विल बी 0। नोटिस दैट द आउटपुट इज हाई व्हेनेवर ए एंड बी आर एग्री, उसमें डिसएग्री था। अब आपके पास कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है ट्रुथ, आपके पास एक एक्सप्रेशन, इसका आपने ड्रा करना है, बनाना है इसका, आपने बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम, और फिर ये अब सर्किट डायग्राम में आप फिर देखेंगे किस तरीके से अब ये क्रिएट की गई है, ए बी बार, तो ए बी बार इकट्ठा है तो इसका मतलब है ये ए ठीक हो गया है, और ये यहाँ से ए बार हो जाएगा आपके पास बी बार, तो ये आपका सिंपल यहाँ से गया, और यहाँ से ये बी बार हो गया, और इन दोनों का मल्टीपल है यानी आपने एंड गेट लगाया, यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा ए बार, और सिंपल क्या मिल जाएगा आपको, बी बार। देन आपने प्लस ए बी है, तो ये देखें ये यहाँ से क्या होगा आपके पास, बेसिकली ये ए वाली इनपुट आ रही है और ये आपके पास बी वाली इनपुट आ रही है, फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, ए और बी, फिर आपका नेक्स्ट एक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या लिखा हुआ होता है, ए, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ होता है, बी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स, और इसको आप फिर वही वाला यहाँ आंसर डिस्टिंक्ट सिंबल, और ये हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल होता है। और बेसिक पीछे वाला डायग्राम में आप ये वाला सिंबल देख लें, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें बिल्कुल रेक्टेंगल बना हुआ था और इसमें ये डिफरेंस है ये चीज का। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन इनबॉक्स मी और कमेंट। जाते हम चलते हैं आप कॉन्टैक्ट पेज की तरफ। जी, here are the contents of our lecture combinational logic circuit। combinational logic circuits में हमने देखा exclusive R, सबसे पहले हमारे पास था एंड और, फिर एंड और इन्वर्स सर्किट, एक्सक्लूसिव R, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव नार जो था वो हमने लॉजिक उसकी देखी कि किस तरीके से हमारे पास अगर एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम उस एक्सप्रेशन से किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं अपनी लॉजिक डायग्राम। आपको जो मैंने बुक रिकमेंड की है उस बुक में और मोर एग्जांपल्स हैं, आप लोग वो देखें, उसको ट्राई करें, एग्जांपल के सॉल्यूशन भी साथ ही मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे
कॉम्बिनेशनल लॉजिक को, जिसमें हम देखेंगे फ्रॉम अ बुलियन एक्सप्रेशन से कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ट्रुथ टेबल के साथ और मिनिमाइज करेंगे लॉजिक सर्किट को, टेबुलर मिनिमाइजेशन जैसे आपका टॉपिक है। और 2 लेवल हमने करना है नैंड और नॉर की इम्प्लीमेंटेशन, नैंड गेट की और नॉर गेट की हम इम्प्लीमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।